अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कह रहा है द पॉइंट P21 इज ट्रांसफॉर्म बाय M1, यानी कि जो पॉइंट है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है बाय M1। अच्छा, M1 और M2 इस क्वेश्चन में दो ट्रांसफॉर्मेशन है जिनके नाम दे दिए M1 और M2 को से रिप्रेजेंट होंगी। तो इसका मतलब है M1 भी ट्रांसफॉर्मेशन है और M2 भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन है। M1 का क्या मतलब है, M2 का क्या मतलब है, ये मैं आपको बता दूं। M1 का मतलब ये है कि M1 जहाँ पे भी हमें नज़र आएगा उसका मतलब होगा कि वो रिफ्लेक्शन होगी किसके हिसाब से, अलॉन्ग वाई एक्सिस के हिसाब से होगी। कि M1 का मतलब है कि वाई की एक्सिस के हिसाब से उसको रिफ्लेक्ट करा देना है। तो जो वाई एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्ट कराने का ये मकसद होता है कि हम जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो चेंज कर देते हैं। वही सिंपल अभी आपको बता रहा हूँ, जब मैं आगे इसको कंप्लीट करूँगा तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। आगे कह रहे हैं कि एंड देन M2, और फिर कह रहे हैं आपने M2 के करना है पहले। तो M2 क्या है, M2 को जो रिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 4 की जो लाइन है उसके हिसाब से होगी, उसके मुताबिक होगी। यानी x इज इक्वल टू 4 जो लाइन है हम ड्रा करेंगे, एक हमारे पास x इक्वल टू 4, एक क्योंकि x की वैल्यू 4 है, एक कांस्टेंट है, तो वहाँ पर हमें एक लाइन हम ड्रा करेंगे, एक वर्टिकल लाइन हमारे पास बनेगी। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, M2 की रिफ्लेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे उसने 4 कोऑर्डिनेट बता दिए हैं। अब इनको वन बाय वन जो है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि जो हमारे पास पॉइंट P है उसको जो M1 है, यानी इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के मुताबिक इसको रिफ्लेक्ट कर दो। जबकि अगर हम M2P की बात करें तो इसका ये मतलब है कि जो पॉइंट P आपके पास है ना, वो x इक्वल टू 4 के हिसाब से के मुताबिक हमने क्या कर देना, इसको रिफ्लेक्ट कर देना। M1 M2P है, इसमें हमारे पास होना ये है कि जो M2 है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पहले होगी, यानी इस पर ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले लगानी है। यानी इसको x इक्वल टू 4 के हिसाब से रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी क्योंकि वो बता रहा है कि M2 जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन x इज इक्वल टू 4 के हिसाब से होनी है। और उसके बाद M1 की बारी आएगी जो कि y एक्सिस के हिसाब से उसकी रिफ्लेक्शन होनी है। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के आप अपोजिट कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि M1 इधर पहले है, इधर M1 बाद में है, इधर M2 पहले है, इधर जो 2 है वो पहले है। तो इसमें हमारे पास ये है कि इसमें जो पॉइंट P है उसको Y के मुताबिक हमने रिफ्लेक्शन करनी है, यानी उसकी रिफ्लेक्शन होगी। और जो आंसर हमारे पास आएगा ना उसको फिर M2 यानी x इक्वल टू 4 के रिस्पेक्ट से के हिसाब से के मुताबिक हमने क्या कर देना, उसको रिफ्लेक्ट कर देना। ठीक है, तो M1 असल में जो है हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और M2 भी हमारे पास क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चले हम क्या करते हैं कि ये सारा काम क्योंकि ग्राफ पेपर के ऊपर होना है तो हम चलते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। अब ये देखें मेरे पास स्टूडेंट ग्राफ पेपर जो है इस पर मैंने जो है एक स्केल ड्रा किया हुआ है। अगर मैं इसके स्केल की बात करता हूँ तो वो ये है कि 4 स्मॉल बॉक्सेस जो है ना किसके अलॉन्ग x एक्सिस, वो 4 स्मॉल बॉक्सेस हैं जिन्हें मैंने y कह दिया, और जो 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये क्या है, अलॉन्ग वाई एक्सिस है। ठीक हो गया जी, अलॉन्ग वाई एक्सिस कि जो वाई एक्सिस है उसके हिसाब से मेरे पास जो बड़ा बिग यूनिट होगा, बिग बॉक्स होगा, वो वन कहलाएगा। ये देख सकते हैं आप कि ये देखें, ये एक बिग बॉक्स होता है, ये वाला एक बड़ा सा बॉक्स होता है। तो वाई वाली जो मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है, इसमें जो बिग बॉक्स है उसे 1 कहा, 2 3 4 इस तरह नीचे, यहाँ से नीचे -1 -2 -3 एंड -4। ये देखो ये यहाँ पे 0 होता है। ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहते हैं, और ये इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ओरिजिन से अगर आप इस तरफ मूव करते हैं राइट साइड पे, तो आपके पास जितना भी पॉइंट होते हैं वो सारे एक्स की वैल्यू होती हैं और सारी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, एक्स पॉजिटिव होता है। जबकि अगर इससे आप वापस रिवर्स उस तरफ चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो उसमें जितनी भी वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 4 स्मॉल बॉक्सेस को 1 का है, फिर स्मॉल 4 को 2 का है, फिर 4 को 3 एंड इस तरह हमारे पास ये इसका एक स्केल बनेगा। तो स्केल देखें हमारे पास हमने कर लिया। अभी हमें क्या करना है कि जो पॉइंट है ना उनको क्या करना है, ड्रा करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट बुक में दिया हुआ है P क्या है, 2 और 1 है। क्या कौन सा पॉइंट है जी हमारे पास, P 2 और 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि P 2 और 1 को क्या कर देना है जी, ड्रा करना है। तो P 2 1 का ये मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की 1 है। तो आप देख सकते हैं कि ये
एक्स की वैल्यू 1 है, ये एक्स की वैल्यू 2 है, तो इसी के बिल्कुल अगर आप ऊपर चले ना, अब ये वाली लाइन जा रही है, आपने बिल्कुल गौर करना है, इस पेन के साथ साथ आपने देखना है, यही लाइन जब आप ऊपर जाती है तो ये वाला आपका पॉइंट ये बनता है। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने एक डार्ट लगाया है इधर ये वाला, अब देखें मैं स्केल भी अगर रखता हूँ तो मेरे पास ये जो है 2 के बिल्कुल ऊपर है, और ये देखें 1 के बिल्कुल सामने, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, ये मैं ऐसे गाढ़ा कर देता हूँ, और कौन सा इसका p पॉइंट है, और ये क्या है जी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। तो अब देखें मेरा पहला जो काम था वो तो मैंने कर लिया, जो कि p बनाना था पॉइंट, वो मैंने पॉइंट बना लिया। तो ये पॉइंट जब हमारे पास ड्रा हो जाता है तो इस पॉइंट को हमने क्या करना है कि M1P, यानी वो क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M1P का ये मतलब है कि हमने M1 का मैंने आपको बताया था कि y एक्सिस के हिसाब से इसकी रिफ्लेक्शन होती है। जब भी आप y के हिसाब से आप रिफ्लेक्शन कराते हो तो आप सिंपल क्या करते हो कि जो आपके पास पॉइंट गिवन होता है उसमें आपके पास जो x कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू आप चेंज कर देते हो। तो आपको जो पॉइंट P उसने दे दिया उसने 2 और 1 दे दिया, तो क्योंकि हमने y के रिफ्लेक्शन y के हिसाब से इसकी रिफ्लेक्शन करानी है, अलग y एक्सिस इसकी रिफ्लेक्शन करानी है, तो आपने क्या किया कि जो x की कोऑर्डिनेट था, जो x की वैल्यू थी उसका साइन आपने चेंज कर दिया। x 2 था, x क्या था प्लस था, तो x को माइनस कर देना है। तो बाकी y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 ही रहने देनी, y के कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं करना, सिर्फ x को चेंज कर देना है। पॉजिटिव था नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव होता तो हम पॉजिटिव कर देते, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारे पास उसने कहा था कि साथ साथ पॉइंट भी बताने हैं, तो पॉइंट हमने पहला बता दिया, ये पहला पॉइंट है हमने बता दिया, और अब इस पॉइंट को जो हमने बताया है इसको अपने ग्राफ पर ड्रा ही करना है। अगर देखें तो x की वैल्यू -2 है, अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू क्या है 1 है। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट क्योंकि 1 है तो y में तो चेंज हुआ नहीं है, चेंज हुआ है x में, तो लाजमी बात है ये लाइन तो सेम रहेगी और इससे ऊपर चलेंगे। ये देखें ये आप स्केल के साथ अगर आप देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट मैंने स्केल रखा है, तो ये देखें x की वैल्यू -2 है और 1 के बिल्कुल सामने, तो ये मेरे पास पॉइंट बनेगा ये वाला, ठीक है जी, ये वाला मेरा पॉइंट बनेगा और M1P बनेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी -2 और 1 होगी। यहाँ तक तो मेरे पास बात होगी कंप्लीट। अब जो है मैंने इसी पॉइंट की क्या करनी है, एक रिफ्लेक्शन करानी है x = 4। अगर x इसी पॉइंट को मैंने रिफ्लेक्ट कराना है x = 4 के हिसाब से, तो मेरे पास x = 4 पर एक लाइन भी होनी चाहिए। तो x = 4 का क्या मतलब है, x = 4 का ये मतलब है कि जो आपके पास x की वैल्यू है 4, इस पर एक वर्टिकल लाइन आपकी लगेगी। ये देख सकते हैं 4 है, अब मैं यहाँ पर रखकर एक लाइन लगाऊंगा जिसका और ये कौन सा उसका वो कह रहा है ना लाइन x = 4, तो उसने खुद ही कहा कि एक लाइन है x = 4 है, तो कोई बात नहीं, उसने हमें कहा है लाइन, तो हम लाइन बना लेते हैं। ये देखें एक मैंने लाइन बना दी जहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ x = 4, कि ये जो मैंने लाइन ड्रा की है ये x = 4 है। तो अभी जैसे कि पहले जो क्वेश्चन है उनमें हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जिस लाइन के हिसाब से उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना हो तो बहुत आसान सा काम है। आप अब देखते क्या है, अब आपने ये देखना होता है कि जिस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराना है उस पॉइंट का उस लाइन से फासला कितना है, यानी उस पॉइंट और लाइन के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये 2 के ऊपर पॉइंट है और 4 पर लाइन बन रही है तो 2 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कैसे 2 से 3 तक 1 यूनिट, 3 से 4 तक 1 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक 1 का, यानी टोटल 2 का डिफरेंस है। आप यूँ भी देख सकते हैं 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट आपने आगे के फॉरवर्ड करने, क्यों कि ये जो पॉइंट बन रहा है वो 2 यूनिट पीछे, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 यूनिट बन जाता है और यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा यूनिट बन जाता है। तो अब आपका ये जो 6 के बिल्कुल ऊपर आपका जो पॉइंट है उसने बनना है और इसके बिल्कुल आपने के सामने बनना है। ये देखें ये वाला पॉइंट बनेगा, ये मेरे पास क्या है कि एक पॉइंट बन गया और क्या है कि इस P पॉइंट की रिफ्लेक्शन है, इसको P डैश कह देंगे। अच्छा, और ये है कौन सा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखें क्योंकि x की वैल्यू 6 है तो x को हमेशा पहले लिखा जाता है, x को मैंने 6 लिख दिया और जो y है y देख सकते हैं आप क्योंकि 1 है वही लाइन चलती आ रही है, तो इसलिए ये मेरे पास क्या आ गया 0.1 आ गया। तो इसमें हमने क्या किया कि M1P भी जो है मार्क कर दिया, P भी मार्क कर दिया और इसको P डैश या P प्राइम जिसे हम कहते हैं वो भी मार्क कर लिया। तो यहाँ तक तो हमारा एक काम हो गया। अच्छा, तो अच्छा इस पॉइंट को क्या कहना था M2P कहना था, क्या कहना था जी M2
पी कहना है, इससे वो बार नहीं कहना। M2P, तो हमारे पास M2 जो P है, M2P हमारे पास क्या आ गया है जी, 6 और 1 आ गया। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है जी, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, M1 M2 P, M1 M2P जो है ना, वो हमने क्या करना है, इसको ड्रा करना है। अच्छा, अब वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, अब देखें उसमें हमने ये M1 M2P 12, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि M1 M2P का ये मतलब है कि जो M2 है उसको पहले उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पहले होगी। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पहले होने का ये मतलब है कि M2P जो है उसको x=4 के हिसाब से रिफ्लेक्ट कराना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑलरेडी M2P निकल चुका है कि यहाँ से, यानी इतना सा जो काम है ये हमारा तो पहले से हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो M1 M2P का ये मतलब है कि जब आप M2P की रिफ्लेक्शन हो चुकी होगी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होगी, जो यहाँ पर हम कर चुके हैं, यहाँ पर ये M2P हो गया है, तो जो उसका आंसर आया है ना, उसको M1 के हिसाब से यानी कि उसको रिफ्लेक्ट कर देना है। तो M1 क्या है, M1 क्या है कि y एक्सिस के हिसाब से उसने क्या होने के रिफ्लेक्ट होना है। तो जब भी आपने किसी पॉइंट को y एक्सिस के हिसाब से रिफ्लेक्ट कराना होता है, तो सिंपल सी बात ये है कि आप क्या करते हो कि जो उसके x कोऑर्डिनेट है उन्हें चेंज कर देते हो। यानी कि जो 6 है ना, इसको हम क्या कर देंगे, -6 और 1 को इसी तरह रहने देंगे। मैं फिर बता देता हूँ आपको, इसकी थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। M1 M2P का ये मतलब है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, M2P जो है, M2 की ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। हम M2 की यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, यानी ये M2P हमारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, हमारा पॉइंट आ चुका है। कि जब आपका ये M2P आ जाता है तो फिर आप क्या करते हो कि उसको उसके M1 के हिसाब से उसकी की रिफ्लेक्शन होनी है, उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो M1 आपको लेक्चर के शुरू में बता दिया, आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि M1 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो y एक्सिस के अलांग है। तो y एक्सिस के अलांग जब भी आप कर रहे होते हो, तो जब y की बात होती है तो x की वैल्यू चेंज होती है, तो इसलिए मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी। तो मेरे पास जो पॉइंट आया वो -6 और 1 आया। तो अब मैंने क्या करना है कि इस पॉइंट को जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको लिखने के साथ साथ, यानी ये पहली फाइंडिंग थी, ये हम 2 और ये हम 3 फाइंडिंग कर चुके हैं, इस पॉइंट को मैंने ड्रा भी करना है। अब x की वैल्यू क्या है, -6 है। अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू -6 मेरे पास ये है, ठीक है जी, x = -6 है। ये जो मेरे पास लाइन है, इसी के बिल्कुल जैसे मैंने अभी आप देख सकते हैं कि मैंने स्केल रख लिया ताकि ये देखें, और ये देखें -6 को तो मैंने पकड़ लिया कि मेरा -6 भाई ये है, यहाँ से इसने चलना है। और y की वैल्यू क्या है, 1 है, y की तो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, y की तो 1 जी है, ये पॉइंट इसी तरह मूव कर रहा है। तो ये देखें, y की वैल्यू 1 के बिल्कुल सीधा आपने आना है, और जो लाइन -6 से ऊपर जा रही है वो आपका क्या है, पॉइंट है। और वो कौन सा पॉइंट है वो आप मार्क कर देंगे, M1 M2P, और पॉइंट की के कोऑर्डिनेट क्या है, -6 और 1 है। तो इस तरह हमारे पास जो 3 पॉइंट थे वो हम क्या कर चुके हैं, ड्रा कर चुके हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास स्टूडेंट लास्ट पॉइंट जो है M2 M1P। अब देखें इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो पॉइंट P है उसको M1 के हिसाब से पहले रिफ्लेक्ट कराया जाएगा, यानी कि y एक्सिस के अलांग उसकी रिफ्लेक्शन होगी, और जो हमें आंसर मिलेगा उसे M2 यानी x=4 के हिसाब से 4 के मुताबिक हमने उसकी रिफ्लेक्शन करनी है। तो M1P सिंपल सी बात है कि M1P आप ऑलरेडी, जैसे M2P आपके पास पहले से था, इसी तरह M1P भी आपका पहले से ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हुई है, ये आपके पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ये पहले आपके पास मौजूद है। अब ये जो M1P है इसको x=4 के हिसाब से रिफ्लेक्ट करना है। M2, क्योंकि M2 अगर आप बुक पे देखें, मैं आपको एक दफ़ा फिर बुक पे ले जाता हूँ। अब देखें M2 जो है वो कह रहा है कि किसके हिसाब से होगी, लाइन x=4 के हिसाब से होगी, यानी उसकी रिफ्लेक्शन x=4 के हिसाब से होगी। तो अभी आपको बताया है पहले भी कि जब भी किसी पॉइंट को किसी भी लाइन के हिसाब से उसकी रिफ्लेक्शन करानी होती है, तो आप सिंपल क्या करते हो कि उस पॉइंट को उस लाइन तक का टोटल डिस्टेंस मेजर करते हो
कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट का इस लाइन से जिस लाइन के हिसाब से उसने रिफ्लेक्ट होना है उनके दरमियान टोटल फासला कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट M1P है ये देखिए किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, यानी 2 है। और ये जो लाइन है ये कहाँ पर है, 4 के ऊपर है। तो इसमें टोटल अगर मैं देखूँ डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट और फिर यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 6 यूनिट मैंने क्या करना है, इसको इस पॉइंट को इस लाइन के क्योंकि ये जो पॉइंट है इस लाइन के लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी पॉइंट को ये जो इस लाइन के लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है इसी पॉइंट को मैंने क्या कर देना है, राइट साइड पे इसको मूव करा देना है। यानी ये इसकी एग्जिस्टेंस लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर जाएगी कि इस पॉइंट से भी इस तरफ है ना, इस तरफ हो जाएगा। कितने यूनिट मूव करेगा, 6 यूनिट मूव करेगा। मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ क्योंकि ये पॉइंट इधर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6 यूनिट है। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से 3, 4, 5, 6, यानी ये जो 10 है ना, यहाँ पे ये जो लास्ट पे बन रहा है 10, यहाँ तक 6 यूनिट हो जाते हैं। तो ठीक है, यानी कि इसकी ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, बिल्कुल सबसे बाहर वाली, ये तो लाइन होगी। अच्छा, और क्या है कि ये तो इधर मूव करेगा, लेकिन क्या है कि इसको इसने क्या करना है, इसी पॉइंट ने इसके साथ यहाँ पे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी। ये वाली जो लाइन है यानी वो 1 है, y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y की वैल्यू तो सेम रहेगी, इसलिए y जो 1 है वो 1 सेम रहेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि इस जगह आ जाएगा। और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, कौन सा नाम है हमारे पास, ये M2 M1P। और ये इस पॉइंट की क्या वैल्यू है, अच्छा इस पॉइंट की वैल्यू क्या है जी, x की वैल्यू क्या है जी, 10 है, आप 10 लिख दोगे, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 आ जाएगी। तो ये मैं इस साइड पे भी यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि मेरे पास जो M2 M1P है वो मेरे पास 10 और 1 बन रहा है। तो इस तरह ये जो 4 पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट हमने निकाले भी, इनके कोऑर्डिनेट भी निकाले और इनको यहाँ पर इस पूरे ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा भी कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यही वो क्या कह रहा था कि द पॉइंट P इस की ट्रांसफॉर्मेशन होनी है दो तरह से, M1 और M2 दो ट्रांसफॉर्मेशन है। M1 जो है वो y एक्सिस के हिसाब से होनी है और M2 जो है इस लाइन के हिसाब से होनी थी। उसके बाद उसने कहा था गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट बताओ, ये चारों के कोऑर्डिनेट। अब 1 2 3 4 इन चारों के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ हमने यहाँ पर इनको पॉइंट आउट किया, इनको फाइंड आउट किया, बल्कि इन सारे पॉइंट को इस ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा भी कर लिया। तो आई होप कि क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में जो है बता सकते हैं। अदरवाइज अगर कमेंट में कोई मसला है तो MYasir_598 मेरा जो इंस्टा है, आप उस पर भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको आपका जो मसला है वो हल कर दूँगा, आपको बेहतर तरीके से समझा दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।